राहुल, शुरुआत आपसे कर रही हूं। लोकलाइज्ड नहीं है, ये नेशनलाइज्ड है पेपर लीक का पूरा स्कैम। आज की तारीख में ये मानने में कोई संशय नहीं होना चाहिए क्या? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों तरफ लोकलाइज्ड भी कहीं गड़बड़ है और नेशनलाइज्ड भी कहीं गड़बड़ है। हाँ। और वो गड़बड़ कैसे है? पिछली बार भी डिबेट में आपके आया था तो मैंने ये बात कही थी कि कर्मचारियों का, एनटीए में बैठे कर्मचारियों का और जो पेपर सोल्वर गैंग, कुल मिलाकर के इनका जो पेपर सोल्वर गैंग है वो तो स्थानीय ही है। तो कुल मिलाकर के एनटीए का जब एग्जीक्यूशन पार्ट है, जब एग्जीक्यूशन पार्ट में कहीं ना कहीं ढील रह जाने के कारण ये सारी गड़बड़ या पेपर लीक हो रहा है। हाँ। तो कहीं ना कहीं दोनों एंड से वो गलती जो है वो दोनों एंड की है और उसी को लेकर के जो है वो आज इस देश भर में पूरे देश के छात्र कहीं ना कहीं निराश है। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। नहीं, मैं राहुल एक सवाल ये पूछ रही हूं कि भाई हम अगर पेपर कैंसिलेशन की बात करते हैं और उसका ग्राउंड है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में भी कहा और अभी 7 दिन पहले भी कहा कि अगर 0.001% भी गड़बड़ है तो कैंसिलेशन होना चाहिए, बनता है। लेकिन हम अगर इस तर्क के साथ सामने आते हैं कि सीमित जगहों पर लूपहोल्स हैं, तो ये सीमित तो नहीं हुआ ना। अब तो ये एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि हमें उन छात्रों पर भी ध्यान देना चाहिए जिन्होंने कड़ी मेहनत करके जो है वो पेपर दिया था और उन छात्रों की संख्या बहुत बड़ी है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। जहां आप बात कर रहे हैं कि पेपर सोल्वर गैंग जो है उन्होंने पेपर लीक किया, तो मुझे लगता है कि उसकी कार्रवाई के लिए सीबीआई की इंक्वायरी बैठी है, तो वो अपना जांच पड़ताल करेगी और जो सामने आएगा वो पूरे देश के सामने आएगा। नहीं, लेकिन राहुल, अगर 7वां स्टेट में आज इंक्लूड कर रही हूं और चौथा स्टेट जब मैंने इंक्लूड किया था झारखंड, बिहार और गुजरात के बाद, गुजरात, झारखंड और बिहार वेल नोन थे। महाराष्ट्र मैंने सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल में बताया था कि एटीएस ने धरपकड़ की है। अब पश्चिम बंगाल तक आ गया। दैट मीन्स इट इज अक्रॉस द कंट्री। जी बिल्कुल, ये अक्रॉस द कंट्री है और आज मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात भी कही है, कहीं ना कहीं वो कंक्लूजन की ओर ले जाने वाली बात जो है देश के माननीय राष्ट्रपति जी ने कही है कि इस देश को अबव द पार्टी लाइन से बढ़कर जो है वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ छात्र संगठन, पिछले कुछ छात्र संगठन कहेंगे या कुछ राजनीतिक दल भी कहना चाहूंगा कि ये कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए छात्रों की आड़ में पॉलिटिसाइज करने का काम जो है पिछले 15-20 दिन से कर रहे हैं। लेकिन अभी हम देखेंगे तो सामने छात्रों के सामने भी ये बात आ चुकी है कि ये संगठन क्या इस देश के अंदर जो पेपर लीक वाला मामला है इसका सॉल्यूशन चाहती है कि नहीं। ये जानते हैं, छात्र जान चुके हैं कि इस देश के अंदर ऐसे छात्र संगठन, ऐसे राजनीतिक दल इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बना के रखना चाहते हैं, सॉल्यूशन की ओर नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन आज इस देश के में अंदर पार्टी लाइन से बढ़कर के मुझे लगता है कि जिन स्टेट्स का आपने नाम दिया वो कुछ जगह जो है वो भारतीय जनता पार्टी भी है, कुछ जगह जो है वो दूसरे राजनीतिक दल की सरकारें। तो राहुल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या मानता है? एनटीए फेल रहा निष्पक्ष जांच करा, निष्पक्ष एग्जाम कराने में? बिल्कुल, ये तो हम पहले दिन से ही विद्यार्थी परिषद ये कह रहा है कि एनटीए फेल रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो पेपर लीक का मामला पूरे देश भर में आया है, इसमें एग्जीक्यूशन के पार्ट में एनटीए का फेलियर है और उसी का खामियाजा है कि देश भर के छात्र को जो है आज कहीं ना कहीं आशंका है अपने भविष्य के प्रति। ठीक।